हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। ओके, आज से हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका करंट अफेयर सीरीज़। 15 टू 30 अप्रैल के बीच के जो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, पार्ट 1 और आपका पार्ट 2 में। ओके, आज हम पार्ट 1 करेंगे। ओके, सो बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए नोटिफिकेशन ये है कि हमने अपना चैनल का नेम पहाड़ी एग्ज़ाम से एचपी प्रेप जोन किया है। ओके, क्यों? क्योंकि आपकी जो सजेशंस आ रही थी कि सर आपका जो थोड़ा सा नाम है वो थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप है और इसका नाम चेंज कीजिए। नाउ आई कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किए डिफरेंट नेम्स। फाइनली ये आपका एचपी प्रेप जोन हमने नाम रखा है। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट दिस न्यू चैनल। ओके, so let's move to question number 1. Okay, which space agency launched JUICE, Jupiter IC Moon Explorer mission? Okay, तो आपके ऑप्शंस है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका जाक्सा। ओके, सो जो इसका राइट आंसर है दिस इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो ये प्रोग्राम है बेसिकली ये आपका जुपिटर के जो अपने मून्स है बेसिकली उनके लिए आपका एक्सप्लोरेशन है कि ये जो आपके मून्स है क्या ये हैबिटेबल है, जो इनका इन्वायरमेंट है ये आईसी इन्वायरमेंट है इनका। ओके, तो इनका जो हैबिटेबल इन्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, जो ये मिशन है बेसिकली इट विल टेक 8 years ओके टू रीच द जुपिटर। ओके, जुपिटर पहुंचने के लिए ये आपका 8 साल लेगा। ओके, तो जूस में बेसिकली क्या करेंगे ये आपका इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इसका हैबिटेबल इन्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, तो जो आपके जुपिटर के मेन आपके मून्स है ये हैं आपके गैनीमेड, ओके, कैलिस्टो, आपको ये याद रखना कैलिस्टो एंड यूरोपा। ओके, इनके ऊपर उन्होंने आपकी एक्सप्लोरेशन करनी है कि ये आपके हैबिटेबल है या नहीं है। ओके, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा और अदर आपके से किसके जुपिटर के। ओके, तो कौन सा प्रोग्राम है? जूस प्रोग्राम है। ओके, बात करते हैं आप नासा की। नासा है आपका यूएसए का स्पेस एजेंसी। ओके, जो इसरो है बेसिकली ये आपका इंडिया का स्पेस एजेंसी है। तो जो आपका इसरो का फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को। ओके, करंट में जो इनके चेयरमैन है इनका नाम है एस सोमनाथ। ओके, आपको ये याद रखना है। और जाक्सा है आपकी जापान की स्पेस एजेंसी। ओके, इसरो बेसिकली बहुत सारे हमारे जो एक्सो प्लानिटरी आपके मिशंस होते हैं ये आपका कौन कंडक्ट कराता है? इसरो कंडक्ट करता है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मेथनॉल प्लांट इन असम? असम में कहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपका मेथनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया? डिब्रूगढ़, तेजपुर, नामरूप या आपका सदिया में? तो आंसर वुड बी नामरूप। नामरूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो मेथनॉल प्लांट है ये आपका इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। To facilitate a seamless and efficient entry process for vehicles, okay, NHAI, National Highway Authority of India, signed an MOU with which tiger reserve in India? Okay, first Nagarjun Sagar Srisailam Tiger Reserve, Jim Corbett Tiger Reserve, okay, Bandhavgarh Tiger Reserve, Manas Tiger Reserve. Okay, answer would be Nagarjun Sagar Srisailam Tiger Reserve. Okay, तो जो बेसिकली ये टाइगर रिज़र्व है ये आपका लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व है इंडिया में। ओके, तो ये बेसिकली कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो इसके साथ नाई ने आपका MOU साइन किया है फॉर सीमलेस और एफिशिएंट एंट्री प्रोसेस के लिए। ओके, इन दिस श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व में। ओके, बात करते हैं आपका जो टाइगर रिज़र्व है ये कैसे आपका प्रोसेस शुरू होता है। ये आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है ओके 1973 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इसी के अंडर ये आपके टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। सो बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट आपका है उत्तराखंड में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। ओके, बांधवगढ़ दिस इज़ इन मध्य प्रदेश एंड मानस दिस इज़ इन असम। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का, आपको याद रखना है। ओके,
So let's move to question number 4. All India Football Federation has decided to give how much amount as minimum wage for women player. Okay, फुटबॉल फेडरेशन ने कितना आपका मिनिमम वेज डिसाइड किया है फॉर वुमेन प्लेयर्स? आंसर वुड बी 3.2 लाख पर एनम. ओके, 3,20,000 ओके पर मंथ. ओके, question number 5. Global conference on compressed biogas is held in which of the following city in India? Okay, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, ग्वालियर या फिर आपका मुंबई. ओके, आंसर वुड बी न्यू दिल्ली. तो जो आपका जो बायो कंप्रेस गैस है बेसिकली ये आपका रिन्यूएबल गैस होती है. ओके, सो ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का हेल्ड किया गया. दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, छठा क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनवेल्ड इंडियाज टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर. ओके, ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या आपका गुवाहाटी. ओके, तो तेलंगाना ने इसको आपका अनवेल किया है ब्रॉन्ज स्टैचू बाबा साहब अंबेडकर जी का. ओके, तो ये कितना टॉल है? 125 फीट ये आपका टॉल है. ओके, तो कौन सा ये ब्रॉन्ज स्टैचू है? ओके, बाबा साहब अंबेडकर की बात करी जाए तो बाबा साहब अंबेडकर आपके बहुत ही फेमस आपके फ्रीडम फाइटर थे और आपके फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग इज कन्फर्ड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022? ओके, आंसर वुड बी डॉक्टर आपा साहिब धर्माधिकारी. ओके, एक नाथ शिंदे कौन है? ये आपके चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के. बाबा साहब ठाकरे कौन थे? बाला साहब ठाकरे बेसिकली. ओके, ही वाज द फाउंडर ऑफ जो आपकी शिवसेना है उनके फाउंडर रहे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू एनुअल बैंकिंग एंड क्लाइमेट कैओस रिपोर्ट. ओके, विच इंस्टीट्यूशन हैज स्पेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑन फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स? ओके, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग एंड क्लाइमेट कैओस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लार्जेस्ट अमाउंट स्पेंड किया है फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स पे? ओके, JP Morgan Chase and Company, टाटा कंसल्टेंसी, बिल गेट्स एंड मलिंडा फाउंडेशंस. ओके, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज JP Morgan Chase and Company. ओके, इन्होंने सबसे ज़्यादा आपका फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स पे अमाउंट स्पेंड किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट एम्स? ओके, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एम्स कहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया है? ओके, शिलोंग, गुवाहाटी, ऐजवाल या फिर आपका ईटानगर. ओके, आंसर वुड बी गुवाहाटी. गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ असम. ओके, असम का कैपिटल है. यहाँ पे आपका फर्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट का एम्स खुला है. ओके, तो एम्स आपका हर स्टेट में खोलने का ये प्लान है बेसिकली गवर्नमेंट का. तो ये कहाँ पे खुला है? गुवाहाटी में. ओके, इन फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया, आपको ये याद रखना है. ओके, 11th क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड मिशन 50 KEV फॉर इको? ओके, तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है आपका टू स्ट्रेंथन ओके दी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसका इकोसिस्टम को आपका स्ट्रेंथन करना होता है. ओके, तो इसको किसने स्टार्ट किया है? ईडा, सिडबी, RBI या PFRDA. ओके, तो ये आपका सिडबी ने स्टार्ट किया है. ओके, इसमें क्या है बेसिकली जो आपके लोन्स दिए जाते हैं थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके लोन्स दिया जाता है टू बूस्ट दिस इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन्वायरमेंट. ओके, सो बात करते हैं ईडा की. ईडा कब आपका स्टैब्लिश किया था? ये आपका 1999 में आपका स्टैब्लिश हुआ था. ओके, करंट में इसके आपको चेयरमैन है बेसिकली ये आपके देवाशीष पांडा. ओके, Devashish Panda. Okay, let's move further to question number 12. Okay, Indian Oil Corporation and LanzaJet will set up India's first green aviation fuel farm at पानीपत रिफाइनरी एट हरियाणा, डिब्रूगढ़, हल्दिया. ओके, तो जो आपका राइट आंसर है दिस विल बी पानीपत रिफाइनरी एट हरियाणा. ओके, लेंजा जो जेट है बेसिकली ये आपका USA बेस्ड आपकी फर्म है. ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और लेंजा जेट ये आपका फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल, आपको याद रखना फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल कहाँ स्टार्ट करेंगे? पानीपत रिफाइनरी जो है कहाँ पे? हरियाणा में. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. ओके, 13th क्वेश्चन है हमारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अटेन्ड विच रत्ना कैटेगरी स्टेटस? ओके, तो जो आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है बेसिकली कब स्टार्टअप हुआ था? ये आपका 2011 में एक कंपनी बनी थी.
ओके। तो दिस टाइम मिनी रत्ना स्टेटस इनको दिया गया है। ओके, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, महारत्ना, नवरत्ना और आपके मिनी रत्ना। ये बेसिकली आपका PSUs होते हैं, जो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली, इनको आपको ये दिया जाता है। महारत्ना सबसे फर्स्ट में सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, फिर आपका नवरत्ना ओके सेकंड पे, एंड थर्ड इज़ मिनी रत्ना। मिनी रत्ना ऑल्सो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में दिया जाता है। ओके, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को 2011 में बनाया, इसको दिया गया मिनी रत्ना कैटेगरी। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023? ओके, श्रेया पोंजा, नंदिनी गुप्ता, थोजाम स्ट्रेला लुवांग। ओके, तो आंसर वुड बी नंदिनी गुप्ता। ओके, इनको इस बार आपका फेमिना मिस इंडिया अवार्ड दिया गया। ओके, तो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? शी बिलोंग्स टू कोटा। कोटा कहाँ है आपका? राजस्थान में। ओके, तो जो आपके फर्स्ट रनर रहे थे वो रहे थे आपके श्रेया पोंजा। सेकंड जो आपके रनर रहे थोजान स्ट्रेला लुवांग। ओके, ये आपके सेकंड आपके रनर अप रहे। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। Which country has become the largest trading partner of India in financial year 2023? Okay, China, USA, UAE, आपका सऊदी अरबिया। ओके, तो आंसर वुड बी USA। USA ने बेसिकली 2023 में चाइना को सरपास करते हुए इंडिया के साथ लार्जेस्ट पार्टनर बना है। ओके, तो कितना आपका ट्रेड रहता है? 128 बिलियन USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। ओके, तो ये आपका 128। चाइना की बात करें, चाइना के साथ हमारा रहता है 113.83 बिलियन USD। ओके, UAE थर्ड नंबर पे आता है। ओके, 76 आपके बिलियन USD डॉलर्स। ओके, और आपका फोर्थ आता है सऊदी अरेबिया। ओके, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, USA, चाइना, ओके, देन UAE, देन सऊदी अरेबिया। ओके, सो आंसर इज USA। Moving to question number 16, which nation has become world's foremost narco state? Okay, narco state basically जॉर्डन, सीरिया, तंजानिया या फिर जाम्बिया। ओके, तो बेसिकली जो आपका सीरिया है ये आपका नार्को स्टेट है, वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट नार्को स्टेट। ओके, बेसिकली ये कंट्री बेसिकली जो सीरिया है ये आपका हैविली डिपेंड है किस पे? जो आपका कैप्टागॉन, जो आपका नार्को ड्रग रहती है, इस पे आपका हैवीली डिपेंडेंट है। ओके, बट अब बात की जाए आपकी जो नार्को स्टेट होती क्या है बेसिकली, जिसकी इकोनॉमी मेजरली जिसका जो भी स्टेट है बेसिकली जिसकी इकोनॉमी मेजरली आपकी रन होती है किस पे? जो आपके नार्को ड्रग्स होते हैं, इलिसिट ड्रग्स होती है, उनके ऊपर अगर आपकी रन करती है देन दैट इज़ रेफर नार्को स्टेट। तो कौन सा कंट्री बना है? सीरिया। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत सेलिब्रेटेड नेशनल पंचायत अवार्ड वीक 15 से 20 अप्रैल, 17 से 21 अप्रैल या फिर आपका 20 से 25 अप्रैल। ओके, आंसर वुड बी 17 से 21 के बीच में नेशनल पंचायत अवार्ड आपका वीक मनाया गया अंडर एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0। ओके, तो इसके अंदर इसको मनाया गया। और बेसिकली इस बार का जो थीम था बेसिकली ये कह रहा था पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। ओके, आपको ये याद रखना है, थीम कई बार पूछा जा सकता है कि आपका नेशनल पंचायत अवार्ड वीक का क्या आपका थीम रहा बेसिकली। ओके, तो यह रहा आपका पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। ओके, तो बात करते हैं आपका पंचायती राज डे आपका मनाया कब जाता है? ये आपका 21 अप्रैल। ओके, जो लास्ट डे था इसका, तो इस दिन आपका पंचायती राज डे मनाया जाता है। ओके, 73rd आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका पंचायती राज के बारे में बात करता है। जो आपकी फर्स्ट आपकी कमेटी बनी थी ये भी आपका बलवंत मेहता राय कमेटी। ओके, ये आपकी बनी थी अबाउट पंचायती राज। बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का है 243A से लेके ओ के बीच में इसका मेंशन किया गया है। ओके, so let's move to question number 18. Meeting of agriculture chief scientist under India G20 presidency was held. Okay, जो आपके एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट थे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। ओके, इंडिया के अंडर कहाँ पे हुई थी? भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये कहाँ पे हुई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ओके, कौन सा? एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग। ओके,
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, नित्या श्री सुमंते सिवान वॉन गोल्ड मेडल इन ब्राज़ील इन विच स्पोर्ट्स कैटेगरी। ओके, तो ये किस में था आपका पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में। ओके, कौन? नित्या श्री सुमंते सिवान। ओके, इन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। ओके, 20वां क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया। ओके, न्यू दिल्ली, गया, न्यू दिल्ली, फिर आपका सारनाथ। कहाँ पे हेल्ड किया? आपका न्यू दिल्ली में। ओके, फर्स्ट आपका जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है, ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। ओके, ट्राई टू रिमेंबर। तो कहाँ पे हेल्ड किया? दिल्ली में। 21st क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर लॉन्च्ड द मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। आपको ये याद रखना है। ओके, फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, कहाँ पे शुरू किया गया आपका? मणिपुर में। बेसिकली ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ओके, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न के जो आप प्रोडक्ट हैं उनके आपके प्रमोशन के लिए मार्केटिंग लॉजिस्टिक डेवलपमेंट प्रमोशन। ओके, कहाँ पे शुरू किया गया? आपका मणिपुर में। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22nd क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। ओके, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल। ओके, तो आंसर वुड बी 18 अप्रैल। ओके, 18 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। जो इस बार का थीम था, बेसिकली थीम इज हेरिटेज चेंज। ओके, सो आपका कब मनाया जाता है? 18 को। यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका पेरिस में है। ओके, तो इंडिया में अराउंड आपका 40 साइट्स आर इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, so moving to question number 23, India has been elected to chair the financial minister working group for a Commonwealth call for reform the global architecture, but which country has been elected as deputy chair? Okay, basically इंडिया को इलेक्ट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप फॉर कॉमनवेल्थ कॉल के लिए। ओके, पर उसको डिप्टी चेयर कौन करेगा? नाइजीरिया करेगा। ओके, 23वां क्वेश्चन क्या था? नाइजीरिया इसको आपका चेयर करेगा विथ इंडिया एज ए चेयरपर्सन, जो आपका चेयर करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 2 यूजिंग SpaceX रॉकेट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, दिस वॉज स्टार्टेड बाय द केनिया। ओके, केनिया आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। इन्होंने आपका टाइफा नाम का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किया है। दिस इज़ देयर इनॉग्रल सैटेलाइट। ओके, इनॉग्रल सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट है। ओके, केनिया ने शुरू किया है। SpaceX कौन है? बेसिकली ये आपके US बेस्ड ओके स्पेस एजेंसी है। इनके जो आपके CEO है वो है आपका एलन मस्क। ओके, जो आपके टेस्ला के भी आपके CEO है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट इन टर्म ऑफ हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन ईयर 2022। 2022 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुई थी? ये आपकी बेंगलुरु में हुई थी। ओके, बेंगलुरु में कौन सा हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस? ओके, ट्रांजैक्शंस में जो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं थ्रू पेटीएम, थ्रू एवरीवन थ्रू कार्ड्स, थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जो आपको ऑनलाइन जो आपकी पेमेंट्स होती है, ट्रांजैक्शंस होती है, दैट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन। कौन रहा इसमें? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ओके, which international agency provided 250 million for flood rehabilitation in Bangladesh? किसने दिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ओके, 250 मिलियन फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए बांग्लादेश को। ADB का हेडक्वार्टर है आपका मनीला में। ओके, फिलिपाइन में ये आपका लोकेटेड है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉन 5 गोल्ड मेडल्स इन मलेशिया स्विमिंग चैम्पियनशिप 2023? ओके, वेदांता माधवन। ओके, वेदांता माधवन इज़ अ सन ऑफ जो आपके माधवन है, फेमस एक्टर। ओके, यू मस्ट हैव सीन दिस एक्टर इन 3 Idiot ऑल्सो एंड इन सम अदर मूवीज़। ओके, जो उनके सन है वेदांता माधवन, इन्होंने आपके 5 गोल्ड मेडल जीते हैं मलेशिया स्विमिंग चैम्पियनशिप में। ओके,
Moving to question number 26, which scheme has been launched to empower marginalized rural household by bringing all eligible rural women into fold of self help group? ओके, तो जो आपके रूरल वुमेन है बेसिकली मार्जिनलाइज्ड आपके रूरल हाउस होल्ड है, उनको किस तरह से ले आया गया है, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर ले आया गया संगठन से समृद्धि के अंतर्गत. ओके, तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट बैक्ड नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना, मीन्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. मुंबई, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटका. कर्नाटका इसका राइट आंसर रहेगा. ओके, कर्नाटका इज़ दिस टाइम पोल बाउंड स्टेट. ओके, तो इसमें टॉप किया है फसल बीमा योजना में. ओके, किसने? कर्नाटका ने. आपको ये याद रखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन बैक्ड द मैलकॉम अदिसेहिया अवार्ड 2023. ओके, अमृत्या सेन, उषा पटनायक, अभिजीत बनर्जी. ओके, आंसर वुड बी उषा पटनायक. शी इज़ अ वेरी बेसिकली अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट. ओके, उषा पटनायक. ओके, अमृत्या सेन की बात करिए, आपके नोबल लॉरेट हैं. इनको 1997 में आपका नोबल प्राइज़ मिला था. अभिजीत बनर्जी, इनको भी रिसेंटली आपका 2-3 साल पहले आपका नोबल आपका प्राइज़ मिला. ही इज़ इंडियन, USA बेस्ड इंडियन. ओके, कौन? अभिजीत बनर्जी. ओके, मैलकॉम अदिसेहिया अवार्ड 2023 किसको मिला? उषा पटनायक को. आपको याद रखना है. ओके, 29th क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू अडॉप्ट वाटर बजट टू टैकल समर वाटर शॉर्टेज. ओके, तो जो है बेसिकली वाटर बजट है, ये किसने स्टार्ट किया टू कॉम्बैट दिस समर वाटर शॉर्टेजेस और क्राइसिस? राजस्थान, केरला, गुजरात या छत्तीसगढ़. आंसर वुड बी केरला. केरला ने ये आपका वाटर बजट स्टार्ट किया है. ओके, टू टैकल दिस सिचुएशन. रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 30, इंडियाज फर्स्ट मैंग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर. इज अंडरटेकन एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ओके, ऑप्शन भितरकनिका, दिस इज भितरकनिका. ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरवन, चिल्का या फिर आपका पुलिकट. ओके, तो आंसर वुड बी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, जो आपका मैंग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस है, ये आपका फर्स्ट टाइम आपका ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ओके, सो कहाँ पे? भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. ओके, सुंदरवन की बात, ये कहाँ है बेसिकली? दिस इज इन उड़ीसा बेसिकली. ओके, सुंदरवन की बात की जाए, ये आपका टाइगर रिजर्व भी है और आपका मैंग्रोव आपका फॉरेस्ट है. कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में. ओके, चिलिका का, दिस इज इन उड़ीसा बेसिकली. This is a wetland. Okay, Pulicat also, this is Andhra Pradesh. Okay, also a wetland. Okay, तो आपका मैंग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस कहाँ पे हुआ? भितरकनिका में. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Assam and Arunachal Pradesh governments have signed MOU to resolve the long pending border dispute between two states. Okay, as you know, आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इनके आपके बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है. ओके, तो आसाम और आपका अरुणाचल प्रदेश ने एक MOU साइन किया है टू रिजॉल्व देयर जो आपके लंबे पेंडिंग जो आपके इनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं. ओके, इनके लिए आपके MOU साइन किया. ओके, दिस टू स्टेट है शेयर 804 किलोमीटर बॉर्डर. ओके, ये स्टेटमेंट भी अभी करेक्ट है. तो आंसर वुड बी बोथ आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है. ओके, सो यहाँ पे आपके जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, इवन सम क्लैशेस आर बीइंग नोटिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज. ओके, सो बहुत ही आपका इशू है, बट आपका आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने आपका MOU साइन कर लिया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 32, टू डील विद चैलेंज ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड ओके एंड सीड सर्टिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च विच स्कीम? जो आपका सीड प्रोडक्शन, सीड क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन और सीड सर्टिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कौन सी स्कीम शुरू की है? साथी पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन. ओके, आपको ये याद रखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री? ओके, तो जो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनी है, ये है आपकी इंडिया. ओके, इंडिया हैज़ सरपास्ड बेसिकली चाइना वेरी रिसेंटली. ओके, तो जो इंडिया है बेसिकली इन्होंने इंडिया की जो आपकी पॉपुलेशन है, दिस इज़ 142.86 करोड़. ओके, तो बेसिकली चाइना को आपका सरपास कर लिया है इंडिया ने. ओके, तो जो बेसिकली बात करें जो आपका पॉपुलेशन बढ़ती कैसे हैं, जो आपका फैक्टर्स इनके लिए रहते हैं, आपके जो फर्टिलिटी फैक्टर रहता है. ओके, और आपका इंक्रीजिंग जो आपकी लॉन्गिविटी है, ये भी आपका रीज़न रहता है. और जो आपका माइग्रेशन रहता है, दिस इज ऑल्सो
the region of a populous country. Okay, so India has surpassed China, and become most populous country in the world. Okay, so moving to question number 34. Which Indian bank has introduced two flexible saving accounts, Seafarer and SIB Pulse for NRIs? Okay, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने आपका NRIs के लिए Seafarer और आपका SIB Pulse अकाउंट्स आपके ओपन किए हैं? दिस बैंक इज साउथ इंडिया बैंक. ओके, तो इन्होंने बेसिकली टू बूस्ट बेसिकली द ट्रेड, तो इन्होंने स्टार्ट किए हैं सीफेयर और आपका SIB पल्स फॉर NRIs. ओके, क्वेश्चन नंबर 35. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड बाय हैनले एंड पार्टनर एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ, विच सिटी हैज़ बिकम द वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? ओके, जो आपका इस रिपोर्ट के अनुसार और आपका हेल्दी और आपका पार्टनर एंड आपका न्यू वर्ल्ड हेल्थ के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी है जो आपकी सबसे वेल्थिएस्ट सिटी बनी है इस बार? ओके, तो आपके ऑप्शंस है टोक्यो, ओके, द बे एरिया ऑफ लंदन, वाशिंगटन या फिर आपका न्यूयॉर्क. आंसर वुड बी न्यूयॉर्क. ओके, न्यूयॉर्क हैज़ बिकम द वेल्थिएस्ट सिटी इन द कंट्री in the world basically. There are around 3.40 lakh मिलेनियर्स, जो आपके मिलेनियर्स होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं और मिलेनियर्स होते हैं. तो यहाँ पे 3.4 लाख मिलेनियर्स आपके न्यूयॉर्क सिटी में. ओके, सेकंड is pursued by this Tokyo. Okay, this has become 6. Second, the third one is the Bay Area of London. Okay, थर्ड आपका ये सिटी आपकी बनी है. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36. इन योर कॉस 23 एक्सरसाइज, ओके, जहाँ पे आपका इंडियन एयरफोर्स भी आपका पार्टिसिपेट करेगी, या आपका कहाँ पे हेल्ड की गई? ओके, हेल्ड होगी बेसिकली बोन, पेरिस, ग्रीस या फिर आपका कोपेनहेगन. ओके, तो यह कहाँ पे होगी? आपकी ग्रीस में. ग्रीस में आपका ये एक्सरसाइज आपकी होगी जिसमें आपका इंडियन एयरफोर्स भी आपका पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, बोन की बात करेंगे तो जो आपका बोन है ये आपका जर्मनी में है. बोन कन्वेंशन एज यू नो ये आपका माइग्रेटरी स्पीशीज़ के प्रोटेक्शंस के लिए ये आपका बोन कन्वेंशन हुआ था. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ओके, ग्रीस इज इन इटली बेसिकली. ओके, एंड कोपेनहेगन. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. विच IIT विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन ज़ंज़ीबार इन तंजानिया? तंजानिया, दिस कंट्री इज इन अफ्रीका बेसिकली. दिस इज इन अफ्रीकन कंट्री. ओके, ज़ंज़ीबार में कौन सी ऐसी IIT है जो अपना इंडिया में कौन सी IIT है जो आपका ज़ंज़ीबार में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोलेगी या ओपन करेगी? IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर या फिर आपका मद्रास? IIT मद्रास विल ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन ज़ंज़ीबार, तंजानिया. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38. हु रिसीव्ड सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? ओके, ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, आशा भोसले या फिर आपका सचिन तेंदुलकर. ओके, जो सेकंड आपका लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, दिस विल बी गिवन टू दिस फेमस सिंगर आशा भोसले. ओके, तो नरेंद्र मोदी इनको आपका फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया था दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लास्ट ईयर, तो ये आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया था. एंड दिस टाइम आशा भोसले विल बी prized with this लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39. इंडियन सिविल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 19 अप्रैल. ओके, आंसर वुड बी 21 अप्रैल. 21 अप्रैल को आपका नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है. क्यों? जो आपका 21 अप्रैल 1947 को बेसिकली आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर जो आपके पटेल जी थे. ओके, तो इन्होंने अपना भाषण डिलीवर किया था, जो आपके फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट थे, इंडिपेंडेंट इंडिया एड्रेस किया था स्पीच. ओके, तो कहाँ पे? मेटकॉफ जो हाउस है इन दिल्ली. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. विच इंडियन एसोसिएशन विद विच एसोसिएशन इसरो joined hand for global outreach activities in connection with the proposed Chandrayaan 3. ओके, इसके लिए जो आपका इसरो ने किसके साथ आपका हैंड ज्वाइन किया है फॉर प्रपोज्ड चंद्रयान 3? ओके, DRDO मून विलेज एसोसिएशन या फिर आपका नासा. तो ये आपका मून विलेज एसोसिएशन के साथ इन्होंने अपना ज्वाइन किया है. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41. टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वन पंचायत
एंड 1 प्लेग्राउंड। ओके, किस स्टेट ने ये शुरू किया? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। तो दिस स्टेट इज़ केरला। केरला ने अपना स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड आपकी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, पर पंचायत आपका एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। ओके, टू बूस्ट द स्पोर्ट्स कल्चर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन वुमन क्रिकेटर टू बी नेम्ड ए वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ओके, रेणुका ठाकुर, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर आपका नॉफ द अबव। ओके, प्रीत कौर विल बी द फर्स्ट वुमेन to be named as Wisden cricketer of the year. Okay, कौन? हरमनप्रीत कौर। ओके, सो बेसिकली ये नन ऑफ द अबव इसलिए मैंने डाला गया क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आई है कमीशन की, तो इसमें कहा गया कि इसमें आपके 5 ऑप्शन होंगे। ओके, तो जो आपका 5th ऑप्शन होगा ये आपका नन ऑफ द अबव का होगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है ताकि आप इनसे फेमिलियर रहे। जो आपका 5th ऑप्शन होगा ये आपका नन ऑफ दी अबव होगा। ओके, बट जो इसका आंसर है दिस इज हरमनप्रीत कौर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? जो आपका रैंक है ये आपका 38। ओके, वर्ल्ड बैंक आपका रिलीज करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, LPI बेसिकली। ओके, कौन? वर्ल्ड बैंक। इसमें हमारा क्या रैंक रहा है? 38। ओके, हमने आपका इंक्रीज़ किया रैंक 44 से हम 38th रैंक पे आ गए हैं। ओके, so moving to 44th question, Asia Pacific leader conclave on malaria elimination is held in which Indian city? Okay, ये कहाँ पे हुआ है आपका? दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, ये हेल्ड हुआ है आपका दिल्ली में। ओके, तो शिमला आपका हिमाचल का कैपिटल है, बेंगलुरु ये आपका कर्नाटका और आपका हैदराबाद आपका तेलंगाना की कैपिटल। ओके, नन ऑफ दी अबव इसलिए डाला गया बिकॉज ये आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है। जो आपका 5th जो आपका ऑप्शन रहेगा दिस विल बी none of the above. Okay, so let's move to question number 45. Government of India has launched 254 network tower 254 network tower to provide 4G mobile connectivity in border areas in which of the following UTs? और आपका स्टेट, तो आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में 254 आपके जो टावर्स है बेसिकली ये प्रोवाइड करेंगे 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46, अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ओके, तो बेसिकली जो आपका 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को या फिर आपका 23 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल को या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम था इस बार इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। आपको ये याद रखना है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स आपके हर बार पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखना है। ओके, 22 अप्रैल को हमारा अर्थ डे मनाया जाता है। 47 क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री हैज़ बैक्ड द ऑर्डर टू सप्लाई नागास्त्र टू? नागास्त्र आपका एक वेपन बनाया जाएगा, किस कंपनी ने ये ऑर्डर आपका बैक किया है? ओके, तो ये आपकी कंपनी है बेसिकली, ये है आपका सोलर इंडस्ट्रीज़ नागपुर की जो इंडस्ट्री है इसने आपका बैक किया है। ओके, सो 48th क्वेश्चन है, विच सेंचुरी टू बी सेकंड टू हैबिटेट चीतास इन इंडिया? ओके, कुनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी, पन्ना या फिर आपका नामदफा या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, गांधी सागर सेंचुरी ये भी आपका MP में है। ओके, कुनो नेशनल पार्क फर्स्ट है जहाँ पे आपका इनको हैबिटेट किया गया, बट सेकंड इज़ गांधी सागर सेंचुरी, ये भी आपका MP में है। पन्ना दिस इज़ ऑल्सो इन MP। 49th है हमारा, वर्ल्ड बुक डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? ओके, दिस इज़ ऑप्शन है आपके 22 अप्रैल, ओके, 23 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर आपका 25 अप्रैल। ओके, तो इसका जो आंसर है बेसिकली दिस इज़ 23 अप्रैल। ओके, सो 50th क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव वायु सेना, दिस इज़ वायु, ओके, वायु सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड। ओके, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कौन ऐसी आपकी फर्स्ट एयरफोर्स ऑफिसर है जिसने आपका वायु सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा? ओके, तो ये आपका दीपिका मिश्रा, अवनी चतुर्वेदी या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, दीपिका मिश्रा को ये आपका अवार्ड दिया जाएगा वायु सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट एयरफोर्स ऑफिसर होगी। ओके, सो दीज वर द 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्ट हमारे 30 से 35 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम आपको पार्ट सेकंड में आपको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आपका सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो अगर कोई सजेशन है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।